हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे परचेज़ का टोटल प्रोसेस टैली में किस तरह से हम परचेज़ करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा किस तरह से हम पार्टी को ऑर्डर देते हैं, किस तरह से हम सामान की एंट्री करेंगे, किस तरह से हम परचेज़ बिल की एंट्री करेंगे और किस तरह से जो बचा हुआ स्टॉक रह जाता है जो हमारे पास नहीं आता है तो कैसे हम उस ऑर्डर को प्री क्लोज़ करेंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ में। मैं आपका साथी संजीव, एक्सपर्ट कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर एक कंपनी ऑलरेडी पहले से खुली हुई है। पहले इस कंपनी को बंद कर लेते हैं F3 करके, यहाँ से सेट कंपनी। इस कंपनी को हमने बंद कर लिया। अब अपनी न्यू कंपनी बना लेते हैं, क्रिएट न्यू कंपनी पे। स्टार्टिंग से बताऊँगा दोस्तों, लगे रहना मेरे साथ में। और आई थिंक ये वीडियो सीखने के बाद में आपको कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए लगे रहिए मेरे साथ। कोई भी किसी भी नाम से हम कंपनी बना लेते हैं, जैसे हमने बना ली यहाँ पर एक्सपर्ट कंप्यूटर के नाम से ही। आगे बढ़ेंगे, एड्रेस वगैरह डाल लेंगे। ये बेसिक चीज़ है, ये इतना आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में वीडियोस वगैरह देख लेना, उसमें दिया होगा। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे, जो एरिया का पिन कोड है वो डाल देंगे, टेलीफोन नंबर वगैरह, मोबाइल ETC। यहाँ से आपका फाइनेंशियल ईयर डाल देंगे। आगे बढ़ के इसको सेव कर देंगे। GST वगैरह इसको भी इनेबल रखेंगे, या फिर अभी विदाउट GST के सीख लेते हैं। चलिए कोई नहीं, GST के साथ में आपको बता देता हूँ। यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रेगुलर में है, इसको नो रहने देंगे। GST नंबर आप अपना डाल देंगे जो भी है, जैसे हमने डाल दिया यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, अगर ये गलत होगा तो यहाँ पर वो एरर देगा, ठीक है। फिलहाल अभी गलत नहीं डाला मैंने, अपने ही डाला है, अपनी कंपनी का ही। मंथली साइड डिटेल आगे बढ़ेंगे, इसको अभी नो रहने देते हैं, इसको नीचे हमने सेव कर दिया। दोस्तों सबसे पहले हमें ऑर्डर देना है। या तो आप पहले खाते बना लो, या फिर आप हैंड टू हैंड सारे काम कर सकते हैं, या फिर हम पहले खाते बना लेते हैं। सबसे पहले आप क्रिएट में जाएंगे, जिस पार्टी से आपको सामान खरीदना है तो उसको हम लेज़र बनाएंगे यहाँ। जैसे हमें सामान खरीदना है गंगा प्राइवेट लिमिटेड से। किस में रखते हैं आपको पता होगा दोस्तों, जिससे सामान खरीदते हैं वो केटर्स पार्टी होती है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर एड्रेस वगैरह सिंपल इन्फॉर्मेशन आप डाल देना, जहाँ की भी आपको डालनी है। आगे बढ़ेंगे, पैन ID नंबर, उसका GST नंबर डाल देंगे। आगे इस तरह से बढ़ेंगे इसको। दूसरा, हम कितने % में हम सामान खरीदेंगे, कितने टैक्स रेट में, वो आप बना लेंगे। जैसे आप बना रहे हैं विद इन स्टेट की, इंट्रा स्टेट परचेज़ कर रहे हैं अपने स्टेट से अपने स्टेट में, इंट्रा स्टेट परचेज़ 5% टैक्स के साथ। आगे बढ़ेंगे तो परचेस अकाउंट में रखेंगे इसको। आगे बढ़ेंगे, GST एप्लीकेबल रखेंगे, इसको यस रखना है यहाँ पर। और यहाँ से आपको लास्ट वाला चुनेंगे, परचेस टैक्सेबल। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से इंटीग्रेटेड टैक्स है, यहाँ 5% आप डाल दो, 2.5% ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा यहाँ। आगे बढ़ेंगे, गुड्स हमने यहाँ पर डाला, इसको सेव कर दिया। अब उसके बाद में सामान खरीदते हैं तो SGST CGST लगेगा यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर इनपुट SGST लगा रहे हैं, जिससे कि हम टैक्स पेड करते समय समझ पाएँ कि कौन सा आउटपुट GST कौन सा इनपुट है। तो इनपुट SGST हमने लिखा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रखेंगे, GST में हम इसको रखेंगे। ये आपका स्टेट टैक्स है, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आगे बढ़ेंगे, कुछ नहीं करना, आगे यहाँ बढ़ के इसको सेव कर देंगे। दूसरा बना लेंगे आप इनपुट CGST। आगे बढ़ेंगे, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में रहेगा, ये भी GST टैक्स में रहेगा, लेकिन ये आपका सेंट्रल टैक्स होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। आगे बढ़ेंगे, इसको हमने यहाँ सेव कर दिया इस तरह से। अब दोस्तों हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ स्टॉक आइटम की, जो हमें सामान खरीदना है तो स्टॉक आइटम बना लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमें आइटम A हमें ख़रीदना है, यहाँ पर किसमें ग्रुप बना लेते हैं। आइटम हमने एक ग्रुप बना लिया, इसको यस रखते हैं। यहाँ पर इस ऑप्शन को यस करेंगे तो जो भी आप ग्रुप में सेट करोगे टैक्स रेट, तो वो जितने भी आइटम के जितने भी इसके अंदर आइटम होंगे सभी पर एक टैक्स रेट रहेगा। इसको अगर तुम्हें सेम रखना तो रखो, वरना तो इसको नो रहने दो, इससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यूनिट्स किसमें ऑल्टर C करके आप बना लेते हैं, किसमें आप इसको मेज़र करते हो आइटम्स को, तो हम पीसेस में मेज़र करते हैं। आगे पूरा नाम डाल देंगे इसका, यहाँ से हम ले सकते हैं, पीसेस वगैरह डाल दो, डेसिमल में छोड़ दो, उसको कुछ नहीं करना। आगे GST टैक्स रेट सेट करेंगे, यस कर दिया इसको। ऑन वैल्यूज हमें रखना है, टैक्सेबल अभी चुनेंगे यहाँ पर 5% टैक्स रेट में। आगे बढ़ेंगे, इसको हमने सेव कर दिया। एक आइटम और ले लेते हैं हम, आइटम B, और इसको हम आइटम के अंतर्गत रखेंगे, पीसेस में आते हैं, इस पर भी हम टैक्स वगैरह लगाएंगे। ऑन वैल्यू रखेंगे, टैक्सेबल रखेंगे 5% टैक्स, और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमने इसको सेव कर दिया। दोस्तों अब सामान को खरीदने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा परचेस ऑर्डर। पहले सामान का हम ऑर्डर देंगे, ऑर्डर देने के बाद में
आगे क्या होगा धीरे धीरे मैं आपको बताता रहूँगा। तो बाउचर का पहले बाउचर बनाने के लिए ऑर्डर बाउचर में जाएंगे, बाउचर का हमने यूज़ किया और यहाँ पर आपको साइड में आप देखेंगे कहीं पर परचेज ऑर्डर नहीं है, तो इसको ओपन करने के लिए अदर बाउचर का यूज़ करते हैं हम F10 का। यहाँ पर भी आपको नहीं दिखा रहा तो इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे, पहले उसको एक्टिवेट किया जाता है। अब नीचे आएंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा कंट्रोल F9 पर परचेज ऑर्डर, एक्टिवेट कर लिया इसको। अब किस पार्टी को हम ऑर्डर दे रहे हैं, स्पेस जैसे यूज़ करेंगे सामने पार्टी आ जाएगी। अगर नकद माल खरीद रहे होते तो कैश ले लेते, अदरवाइज़ हम अभी उधार माल खरीद रहे हैं, जिस नाम से पार्टी बनाई गंगा प्राइवेट लिमिटेड, इसी को रखेंगे। उसके बाद मोड टर्म्स ऑफ पेमेंट है, यहाँ पर हमने लिख दिया हम माल उधार खरीद रहे हैं, क्रेडिट लिख लो। किससे सामान के लिए बात हो रही है आपकी, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो सामान के लिए जो मेन व्यक्ति है वो कौन है जिससे आपकी बात होती है, तो उसका नाम डाल देंगे। हमने डाल दिया जैसे कि सोनू कुमार। कितने दिनों में आप सामान की डिलीवरी चाहते हैं वो आप अपने टर्म्स ऑफ डिलीवरी डाल दें, शर्तें डाल दें अपनी। कैसे आपके पास माल आएगा तो रिसीट डिटेल्स में डाल दें, जैसे भाई ट्रांसपोर्ट आपको माल मंगाना है। डेस्टिनेशन आप डाल दो यहाँ पर कहाँ माल मंगाना है, हमें यहाँ पाकबड़ा मुरादाबाद माल मंगाना है। कोरियर एजेंट डाल देंगे यहाँ पर, बिल ऑफ लोडिंग जो कि अभी हमारे पास नहीं है, डेट वगैरह मोटर व्हीकल नंबर कुछ नहीं है अभी, तो इसको अभी स्किप कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, सप्लायर बिल फ्रॉम गंगा प्राइवेट लिमिटेड है, मेलिंग नेम में सेम नेम रहेगा, एड्रेस वगैरह जीएसटी नंबर है तो पार्टी का डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो। ऑर्डर नंबर आप डाल दो, हमारा परचेज ऑर्डर पहला है, यहाँ से हमने डाल दिया। यहाँ से हम कितने टैक्स में आइटम खरीद रहे हैं, 5% में। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर क्या आइटम खरीद रहे हैं, आइटम ए। यहाँ पर कितने दिनों में, यहाँ पर हम 3 डालेंगे ड्यू ऑन, यानी कि ये आइटम कितने दिनों में आपका ड्यू हो जाएगा। हालांकि आप कुछ ऐसा होता है, कुछ सामान हमें जल्दी मंगाना होता है, कुछ अगर देरी से भी चले कोई दिक्कत नहीं है, तो हम यहाँ डाल देते हैं 10 दिनों में हमें सामान मंगाना है। कितने पीस मंगाने हैं हमने डाल दिए, यहाँ पर हमें चाहिए 100 पीस। आगे बढ़ेंगे, कितने रुपए के रेट से हमने डाल दिए यहाँ पर, मानी चलते हैं 500 रुपये रेट से, तो 50,000 का आइटम ये हो गया आपका। आगे बढ़ेंगे और आइटम बी भी हमें चाहिए यहाँ पर, ये भी हमें 10 दिनों में सामान मंगाना है, या फिर आप डाल दो इसको आप 20 दिन में भिजवा दो, कोई दिक्कत नहीं। कितने इसके 50 आइटम आपके पास चाहिए, कितने रुपए के रेट से, ये 700 रुपये के रेट से, 35,000 रुपये का आइटम आपको ये चाहिए। कुल मिला के आपने 85,000 रुपये का ऑर्डर दे रहे हैं 150 पीस का। अब आगे बढ़ेंगे, अब हमें यह लगाना है इनपुट SGST और इनपुट CGST। तो देखो आपकी कितनी कैलकुलेट हो रही है, यहाँ से SGST हो गया, CGST है। अगर दोस्तों अगर कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो एक बार सही से प्रॉपर वीडियो को दोबारा से देख लेना, कहाँ पर कहीं आपने मिस्टेक तो नहीं की है लेज़र बनाते समय, अगर यहाँ कैलकुलेट नहीं हो पा रहा है तो। आगे बढ़ेंगे, नरेशन डाल देंगे यहाँ पर, बीइंग गुड्स फॉर परचेज। आगे बढ़ा, सेव कर देंगे इसको। इस बिल को देखना है कहाँ पर इसकी एंट्री होगी, डे बुक में आके एंटर प्रेस करेंगे। इसका प्रिंट प्रीव्यू करके देखना चाह रहे हैं तो कीबोर्ड से Alt P यहाँ प्रेस करेंगे। आगे प्रीव्यू में आप आएंगे यहाँ से तो देखेंगे Alt Z जूम कर लेंगे यहाँ से, तो देखेंगे यहाँ पर कंसाइनी हमें यहाँ पर किससे, सप्लायर कौन है यहाँ पर, गंगा प्राइवेट लिमिटेड, उसकी डिटेल आ रही है, बाउचर नंबर 1 है हमारा, डेट ये है, क्या टर्म्स ऑफ पेमेंट क्या है, क्रेडिट है, रेफरेंस नंबर हमारा ये आ गया, क्या क्या सामान है यहाँ पर देखो, डी ऑन डेट भी हमने डाली हुई है 10 दिन यहाँ पर, और इसके 20 दिन, इसके 100 पीस, इसके 50 पीस। तो इसी को हमें भेजना होता है, डायरेक्ट आप मेल भी कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन इसको अगर यूज़ करते हैं तो। दूसरा, जैसे मान के चलते हैं 150 पीस का ऑर्डर दिया, अब जैसे ही आपके पास ये सामान आ जाए तो उस सामान की हम एंट्री कहाँ करते हैं, उसकी एंट्री हम करते हैं रिसीट नोट वाउचर में। तो इसके लिए हम चलेंगे रिसीट नोट वाउचर में, क्योंकि अभी हम स्टॉक चेक कर लेते हैं, तो अभी हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है क्योंकि आया नहीं है। जब स्टॉक आ जाए तब हम उस स्टॉक की एंट्री करेंगे रिसीट नोट वाउचर में। इसके लिए वाउचर में आप जाओ, F10 करेंगे यहाँ पर, तो रिसीट नोट वाउचर यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगा, तो इनएक्टिव पर हम क्लिक करेंगे, उसको पहले एक्टिवेट करेंगे। कहाँ पर है, रिसीट नोट वाउचर, इस तरह से Alt F9 से। रेफरेंस नंबर आप यहाँ से डाल दो, PO01, इसका हमारे पास माल आया है, किस तारीख में माल आया, यानी कि उसकी डिटेल हम डाल देंगे, उसकी बिल की डेट, हमारी डेट ये है जिस तारीख में हम एंट्री करते हैं। आगे बढ़ेंगे, पार्टी अकाउंट नेम किससे सामान आया, गंगा प्राइवेट लिमिटेड से। उसके बाद में देखिए हमने इसको ऑर्डर बनाया था ये वाला, तो इस ऑर्डर का हमारे पास माल आया है। आगे बढ़ेंगे तो रिसीट डॉक्यूमेंट नंबर, जो उसका बिल नंबर होगा रिसीट डॉक्यूमेंट नंबर, तो यहाँ से डाल देंगे, जैसे गंगा प्राइवेट लिमिटेड का यहाँ पर 5वां यहाँ पर रिसीट डॉक्यूमेंट का। करिए नेम एजेंट, किसने सामान वगैरह भिजवाया उसका नाम डाल देंगे, हमने डाल दिया इससे मोहन कुमार। बिल ऑफ लोडिंग LRR नंबर होता है जो आप यहाँ डाल देंगे, किस डेट में आया, किस गाड़ी से आया वो आप यहाँ डाल देंगे, जो भी गाड़ी का नंबर होगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे यहाँ से
तो 5% के टैक्स था। आगे बढ़ेंगे इस तरह से, आगे बढ़ेंगे। ट्रैकिंग नंबर आप PO01 से ले लो या फिर 1 से ट्रैक कर लो। तो ट्रैकिंग नंबर का ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है। PO01 रखेंगे। यहाँ 100 पीस से आए आपके पास तो 100 की एंट्री कर लेंगे, कम आए तो कम कर लेंगे। एग्जाम्पल मान के चलते हमारे पास में सिर्फ 50 ही पीस ही आए, 500 रुपये के रेट से। हो सकता है रेट ना भी आए यहाँ पर, तो हम एंट्री कर लेंगे, क्योंकि हम इसमें सिर्फ स्टॉक की एंट्री कर रहे हैं, जिसका जो इफेक्ट है सिर्फ इन्वेंट्री पे पड़ता है, ना कि बैलेंस शीट पर। आगे बढ़ेंगे। आइटम बी जो है वो भी हमारे पास में 50 के 50 पीस आ गए इसी रेट से। कुल मिला के यहाँ पर हमारा जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा है 1500 रुपये का ये SGST और 1500 रुपये का CGST। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इनपुट SGST और CGST कितना कैलकुलेट हो गया है। यहाँ पर 1500 रुपये ये, 1500 रुपये ये। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 पीस की एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेंट्री का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इन्वेंट्री पर ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक इन्वेंट्री वाउचर होता है। आप इसको नीचे आके सेव कर देंगे। ये नीचे आप लिख लेंगे यहाँ पर कि गुड्स रिसीव्ड हो गया है आपके पास में, किससे हो गया, गंगा प्राइवेट लिमिटेड से। आगे एंटरप्रेस करके सेव कर दिया। अब बाहर आएंगे स्टॉक डे बुक में, आप आगे देखेंगे यहाँ पर आपकी एंट्री दिखाई देगी। ओल्ड पीस है, प्रिंट प्रीव्यू करके देख सकते हैं। प्रीव्यू में आके 20 सामान आपके पास में एंट्री होगी। स्टॉक में आके चेक करो सामान अभी चढ़ा या नहीं चढ़ा। तो इसके लिए हम जाएंगे स्टॉक समरी में यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर 100 पीस की एंट्री हो गई है। यहाँ जैसे एंटरप्रेस करेंगे और एंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ भी परचेज बिल पेंडिंग दिखा रहा है। दोस्तों हमेशा ये परचेज बिल पेंडिंग दिखाएगा कब, जब आप सामान तो रिसीव कर लोगे लेकिन आपके पास बिल की एंट्री नहीं होगी, तब ये परचेज बिल पेंडिंग में दिखाएगा। आप देखिए यहाँ पर लिखा भी आ रहा है कि गुड्स रिसीव्ड बट बिल्स नॉट रिसीव्ड। क्या लिखा आ रहा है, क्या मतलब हुआ कि सामान आ गया लेकिन बिल नहीं आया है। वैसे ही आप दूसरे आइटम का चेक कर लो, आप देखो इस तरह से यहाँ भी यही लिखा आ रहा है। अब एग्जांपल मान के चलते हैं, अभी हमने तो दिया था 150 पीस का ऑर्डर। अब हमारे पास 50 पीस अगर हमें चाहिए और तो हम उससे बोल देंगे 50 पीस, वो भी भिजवा देगा, तो रिसीट नोट की एंट्री कर लेंगे। अगर हमें नहीं चाहिए तो उस ऑर्डर को प्री क्लोज कर देंगे, यानी कि ऑर्डर को बंद कर देंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स में आप देखिए कुछ रिपोर्ट्स यहाँ भी दिखाई देता है। यहाँ परचेस ऑर्डर बुक है जो आपने ऑर्डर बनाया था, ये रिसीट नोट रजिस्टर है इस तरह से। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में आना है आपको। यहाँ नीचे लिखा था परचेस ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, जो पेंडिंग है वो नीचे की ओर दिखाएगा। देखो ये दोनों पेंडिंग है, दोनों आइटम यहाँ पर गंगा प्राइवेट लिमिटेड के। जो आउटस्टैंडिंग में आप देखेंगे यहाँ से स्टॉक आइटम से आइटम ए, तो यहाँ देखो 50 एंटरप्रेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर तो यहाँ दिखा रहा है बैलेंस क्वांटिटी 50 और एंटरप्रेस कर लो, डिटेल देखेंगे। ऑर्डर आपने दिया 100 पीस का, लेकिन रिसीट हुए सिर्फ और सिर्फ 50 पीस, यानी 50 पीस अभी ड्यू हैं। अगर आपको ये मंगाने हैं तो रिसीट नोट कर लेंगे, पार्टी से बोल देंगे नहीं मंगाने, तो यह साइड में आता है प्री क्लोज, इसको प्री क्लोज कर देंगे, या बाई कीबोर्ड हम ऑल्ट W हम प्रेस कर देंगे। तो आप लिख लो जितने भी आप प्री क्लोज करना चाह रहे हो, हमें 50 से 50 पीस प्री क्लोज करने हैं। रीज़न लिख दो आप प्री क्लोज क्यों करना चाह रहे हो, जैसे हमें नीड नहीं है तो हम लिख देंगे नो नीड। आगे बढ़ेंगे, प्री क्लोज की डेट डाल देते हैं, आगे से करते हैं, तो यहाँ से आइटम हट जाएगा। जबकि आप आइटम बी चेक करोगे यहाँ पर प्री क्लोज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये टोटल आइटम आपके पास आ गया। उसके बाद जैसे ही वो सामान आपके पास आ जाए, उसके बाद वहाँ से आप बिल के लिए कहेंगे कि आप अब बिल बना दो। तो जो वो बिल बना के भेजेगा, आप उस बिल की एंट्री हमें अपने पास करनी है, जिसको हम बाउचर में करते हैं। तो बाउचर में क्लिक करना है, कीबोर्ड से हमें सिंपल F9 दबाना है, या फिर साइड में आप यहाँ परचेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो उसका जो बिल नंबर होगा वो आप डालेंगे, जैसे गंगा प्राइवेट लिमिटेड का बिल नंबर माने चलते 12 हो सकता है। बिल की डेट डाल देंगे उसकी, किस पार्टी की, गंगा प्राइवेट लिमिटेड की। किस रिसीट नोट का माल आया, PO01 का। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे किस तारीख में आया, सारी डिटेल आ रही है यहाँ पर। और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे इस तरह से, आगे बढ़ेंगे GST नंबर है तो डाल दो, आगे बढ़ेंगे देखो 50 पीस इस तरह से यहाँ पर। बस कुछ नहीं करना, हम एंट्री कर देनी है बस। अगर रेट कम या ज़्यादा होता है तो हम उसको रेट को कम या ज़्यादा यहाँ से कर लेते हैं। 700 की जगह हो सकता है 600, तो इतना GST कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर उधारी का दिन डाल दो, कब तक आप उसको ये पैसे देने हैं। जैसे कि उसने डाला होगा वहाँ पर ड्यू डेट कि 30 दिनों में आपको पैसे देने हैं, हमने डाल दिए 20 दिन में पैसे देने हैं, यानी कि 21 अप्रैल 2023 तक। आगे बढ़ेंगे, लिख लेंगे हम बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम गंगा प्राइवेट लिमिटेड, आगे सेव कर देंगे। बाहर आएंगे, डे बुक में एंट्री चेक करेंगे, परचेज ऑर्डर पी से हम प्रिंट प्रीव्यू करके देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई है, ये परचेज बिल बाउचर की एंट्री है।
इनवॉइस इस पर लिखा आता है। अब स्टॉक में जाके चेक करेंगे क्या वो पेंडिंग में दिखा रहा है या नहीं। तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टॉक समरी में जाएंगे, आइटम चेक करेंगे तो 50 पीस देखिए यहाँ पर अभी कुछ चीज़ पेंडिंग में नहीं दिखाई दे रही। अब दोस्तों यहाँ तक तो हो गया परचेज़ का प्रोसेस। अब हो सकता है कुछ सामान आपको वापस करना पड़े, कुछ डिफेक्टेड पीस आ जाएँ, तो उसके लिए मैं आपको वीडियो बना देता हूँ यहीं पर इसी में मैं आपको समझा देता हूँ। बार बार वीडियो बनाने से अच्छा है कि पूरा एक बार प्रोसेस समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ सामान इसी पार्टी को हमें वापस करना है, तो इसको वापस करने के लिए या तो हम डायरेक्ट डेबिट नोट यूज़ कर सकते हैं जिसका इफेक्ट जो है बैलेंस शीट पर ही पड़ेगा, या तो पहले आपने सामान भेजा है उसके बाद में आप उसका बिल बना के भेज रहे हैं तो आप पहले आप रिजेक्शन आउट यूज़ कर लो, इन्वेंट्री वाउचर, उसके बाद डेबिट नोट। तो मैं आपको पहला तरीका बता देता हूँ यहाँ पर, पहले रिजेक्शन आउट करेंगे उसके बाद डेबिट नोट। तो वाउचर में जाएंगे हम, यहाँ पर F10 करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ नहीं दिखेगा, सो इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे, नीचे आता है रिजेक्शन आउट। आगे बढ़ेंगे इस तरह से। तो किस पार्टी को वापस करना है, गंगा प्राइवेट लिमिटेड को। आगे बढ़ेंगे, क्या आइटम वापस कर रहे हैं, जैसे आइटम ए हम वापस कर रहे हैं, ट्रैकिंग नंबर आप बन रहने दो, ये कुछ और भी ले सकते हो। कितने पीस, 10 पीस वापस कर रहे हैं, जिस रेट से आपने खरीदा उस रेट से आप वापस कर सकते हो, रेट ना भी डालोगे तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आइटम 1 ही वापस कर रहे हैं, यहाँ से नरेशन लिख लेंगे, बीइंग गुड्स रिजेक्टेड। आगे इसको हमने सेव कर लिया। अब देखेंगे दोस्तों स्टॉक समरी पे ज़्यादातर ध्यान देना है, कहीं पर क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं दिखा रहा। स्टॉक समरी में जाओ, आइटम में जाएंगे, आइटम ए में देखो 40 पीस तो हैं यहाँ पर, तो यहाँ देखो 50 पीस की एंट्री, लेकिन ये 10 पीस पेंडिंग में दिखा रहा है। गुड्स रिसीव्ड बट विल नॉट रिसीव, कभी कभी ऐसा भी दिखाएगा, तो एक बार और एंटर करके आप जान सकते हैं यहाँ पर ऐसा क्यों है। तो रिजेक्शन आउट हमने किया है 10 पीस का, तो 10 पीस हमने उसको भिजवा दिए हैं, 10 पीस आपके पास से कम हो जाएंगे। अब उसका हमें बिल बनाना है, जो सामान हमने उसको वापस किया है। वाउचर में जाओ, सिंपल F10 करेंगे, यहाँ से ऊपर दिया है डेबिट नोट के लिए Alt F5 यूज़ करना है। आगे बढ़ेंगे गंगा प्राइवेट लिमिटेड को, तो देखिए ट्रैकिंग नंबर जो हमने वहाँ से बन लिया था वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे यहाँ से, तो जो ओरिजिनल बिल नंबर है वो हम डाल देंगे। गंगा प्राइवेट लिमिटेड का हमने बिल नंबर ज़रूर डालना है, 12 होगा, आपको शायद ध्यान है किस तारीख में हमने बिल की एंट्री की थी और किस तारीख की उसकी बिल की डेट थी, वो डेट डाल देंगे। आगे बढ़ेंगे, गंगा प्राइवेट लिमिटेड साइट डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आगे बढ़ेंगे तो देखो जिस टैक्स रेट से आपने सामान खरीदा उसी टैक्स रेट से हम उसको वापस करते हैं। आगे बढ़ेंगे, रेट भी वही रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ से आप देखेंगे तो हम यहाँ आउटपुट लगाएंगे। दोस्तों आउटपुट लगा हुआ नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं आउटपुट SGST यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे, GST टैक्स में रखेंगे, और ये आपका रहेगा स्टेट टैक्स के अंदर। आगे बढ़ा के इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पर दिखा आएगा, और दूसरा बना लेंगे आउटपुट CGST, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रहेगा, GST में सेंट्रल टैक्स। आगे बढ़ के इसको सेव कर लेंगे, 125 इसमें वापस कर रहे हैं। प्रोवाइड GST डिटेल, यस कर देंगे। GST डिटेल हम डालनी पड़ेगी, तो लिखा भी आ रहा है रीज़न फॉर इज्यूम नॉट, रीज़न पूछ रहा है क्या सेल्स रिटर्न आप कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट सेल डिस्काउंट है, डिफेंसिव सर्विस है, करेक्शन इनवॉइस है, चेंज इन POs है, फाइनलाइजिंग और प्रोविजनल असेसमेंट है। तो आप इसमें से जो भी आपके क्यों आपने वापस किया है तो उसको हम यहाँ पर डिटेल वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि हम सेल्स वगैरह रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर सप्लाई डेबिट एंड क्रेडिट नोट नंबर डाल देंगे, उसका जो भी था हमने डाल देंगे। गंगा प्राइवेट लिमिटेड का 5 था, शायद आपको ध्यान होगा। आगे बढ़ेंगे इस तरह से एडजस्ट रेफरेंस वही हम डाल देंगे, यहाँ पर 20 दिन का हमने दिन डाला था, और उसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया। अब उसके बाद आप देखें यहाँ पर स्टॉक समरी में तो कोई चीज़ आपको पेंडिंग में नहीं दिखाई देगी। यहाँ पर इस तरह से 10 पीस या माइनस हो गए, 40 पीस रह गए हैं। अब इस पार्टी को कितना पैसा देना है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में से आप जाओ यहाँ से, उसके बाद में अकाउंट बुक में हम चेक करेंगे और लेज़र में हम चेक करेंगे इस पार्टी का खाता यहाँ पर। तो देखिए कुल मिला के 57,750 रुपये इसको जाने। तो हम कुछ कैश हमारे पास अभी नहीं है, तो वाउचर में F5 करते हैं पेमेंट के लिए, तो कैश हम ले लेते हैं, या फिर कैश को कंट्रोल एंटर कर लो, यहीं पर हम एंड टू एंड एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर हम 1 लाख रुपये डाल देते हैं, सेव कर दिया। कैश हमने लिया अकाउंट के अंदर, गंगा प्राइवेट लिमिटेड को कितने रुपये, 57,000 रुपये जाने, 57,750 रुपये इस तरह से। आगे बढ़ेंगे, एडजस्ट पूछ रहा है कौन से बिल के, तो इस वाले बिल के जाने हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पर सेव कर देंगे नरेशन डाल के। हाँ यहाँ पर
विंग अमाउंट पेड टू गंगा, इस तरह से पीवीटी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों हो सकता है आप चेक से भुगतान करें तो आप चेक की डिटेल डाल दें यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, इसको सेव कर दें। अब इस पार्टी का कुछ भी बकाया नहीं रहा है। आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओ, उसके बाद अकाउंट्स बुक में जाएंगे, लेज़र में हम जाएंगे, अकाउंट्स बुक में, लेज़र में, और यहीं से देखेंगे गंगा प्राइवेट लिमिटेड। तो देखिए दोस्तों बैलेंस जीरो इसका हो चुका है। बैलेंस शीट पे भी देख लेते हैं कोई इफेक्ट पड़ा होगा या नहीं पड़ा होगा। बैलेंस शीट में आप आके चेक कर लो तो देखो 1 लाख रुपये डिफरेंस आ रहा है। करंट लाइबिलिटीज़ दोस्तों यहाँ दिखा रहा है 2750 रुपये। लाइबिलिटीज़ मतलब होता है दायित्व जो कि आपको देना होगा। देखो टैक्स एंड ड्यूटीज़ 3000, इस तरह से 1500 रुपये टैक्स आपने लिया और इतने रुपये दे दिया, तो इसमें से जो माइनस होता है उसको टैक्स वगैरह पे करना होता है। अभी लगभग तुम्हारे पास में कितनी संपत्ति है, 57,250 रुपये की, क्योंकि ये माइनस कर देगा उसको। दोस्तों और देख लेते हैं जीएसटीआर रिपोर्ट्स में क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाएंगे, आगे यहाँ पर देखेंगे जीएसटीआर 2। इस तरह से आप देखिए B2B इनवॉइस में आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस तरह से ये सारी डिटेल आ रही है। यहाँ पर कितना टैक्स वगैरह कैलकुलेट हुआ, यहाँ पर 1500 रुपये, 1500 ये, 1500 ये, इस तरह से। दोस्तों यहाँ पर ये इनवॉइस विद मिसमैच इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, यानी कि इसमें हमने जीएसटी नंबर नहीं डाला था। नो वाउचर बिल इनकम्प्लीट एंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखा देगा जैसे जैसे एंटरप्रेस करोगे। तो जैसे आप यहाँ सही वाला कोई जीएसटी नंबर डाल दोगे तो यहाँ से हट जाएगा, ये बिल्कुल सही पहुँच जाएगा और ये आपके पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी समझ में नहीं आई हो तो मैं इसको डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके इसको समझा दूँगा, बता दूँगा, वीडियो इसकी बना दूँगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को भी लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करना और बने रहना मेरे साथ यूट्यूब पर चैनल पर, जिसमें ही आपको इस तरह की वीडियोस वगैरह शेयर करता रहूँ आपके लिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।